देखेंगे कि ये यहाँ का अक्षय वट है। मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, इस संसार में जीवित रहने के लिए जितनी आवश्यक अन्न है, भोजन, पानी है और जितना आवश्यक सांस है, ऑक्सीजन है, और ये सभी चीजें तभी सुरक्षित और मजबूत रह सकती हैं जब हम भगवान श्री राम के नाम को भी उतना महत्व दें, उनके भगवान श्री राम के नाम का जप करें, क्योंकि इससे ज्यादा कीमती कोई चीज है नहीं। क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम जप करने वाले जितने भी लोग हैं, भगवान श्री राम का ध्यान करने वाले जितने भी लोग हैं, वो खुशहाल है, प्रसन्न है। क्योंकि भगवान श्री राम का नाम जप करने से, उनका नाम लेने मात्र से आपके संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस समय हम लोग झारखंड प्रांत में है, सिमडेगा जिला का ये राम रेखा धाम है। और श्री राम वनगमन मार्ग की यात्रा के दौरान भगवान श्री राम का इस स्थल पे आना हुआ है। हम लोग भी इसीलिए यहाँ पे विराजमान हैं। जंगलों पहाड़ों से होते हुए हम लोग यहाँ पे आज पहुंचे हैं। इस स्थान को सीता वेदी भी कहते हैं। और सीता वेदी ये विशेषता ये है कि यहाँ पर आने वाली माताएं, महिलाएं सीता माँ को सिंदूर चढ़ाती हैं और स्वयं के सुहागिन होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ये सीता वेदी है। ठीक बगल में सीता पादुका, माता सीता की पादुका का वर्णन भी है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए, इस स्थान को घेर दिया गया है और घेर करके सुरक्षित रखा गया है। भगवान के इस स्थान को श्री राम चरण पादुका का नाम दिया गया है और कहते हैं कि भगवान श्री राम के चरण यहीं पड़े थे। हमारा सौभाग्य तो बस इतना ही है कि हम इस स्थान पर पहुंच पाए हैं। और ये है महाराज नंदी जी। और यहाँ पर देखिएगा महाराज गरुड़ जी हैं, जो कि भगवान विष्णु की सवारी है, भगवान विष्णु के वाहन है। और भगवान विष्णु इन्हीं पर विराजमान होकर की यात्रा करते हैं। और यहाँ का तुलसी चौरा भी कितना सुंदर बनाया गया है। इतनी सुंदर स्तंभ में तुलसी चौरा को स्थापित किया गया है। ये हनुमान जी हैं। मित्रों, हनुमान जी का पंचमुखी रूप देखिए। ये पंचमुखी रूप उन्होंने तब धारण किया था जब उनको बहुत ज्यादा बल और ऊर्जा की आवश्यकता थी, और उन्होंने पंचमुखी रूप धारण करके ही पाताल लोक में प्रवेश किया था। और उनके हर हाथ में कुछ न कुछ आयुध है, अस्त्र शस्त्र है। और शंकर जी ये गदा भी है। जी महाराज जी बोलिए। हाँ, ये पंचमुखी। और मित्रों, यह स्थान देखिए, इतनी सुंदर, इतनी ऊंची चट्टान, इतनी विशालकाय, इतनी सौंदर्यता लिए हुए, और भगवान के ये वैष्णव तिलक, और आप देख रहे हैं ये घंटा। घंटा बजाने के लिए है, भगवान को जगाने के लिए। हालांकि भगवान हमेशा जगे ही रहते हैं। और कितना अद्भुत दर्शन है, बहुत ही अद्भुत स्थल है। आप देखिए, इस चट्टान के अंदर जो गुफा बनी हुई है, हो सकता है भगवान जब आए हो तब ये सब चीज न रहा हो। ये सब बाद में बनाया गया, उनकी प्रतिमा रखी गई, यहाँ पे लोग आराधना करते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे रहने लायक कितनी बढ़िया जगह है। और इतना है
सुनसान में है, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पे ये है, और लेकिन ये लगता है आपको झारखंड प्रांत में। देखिएगा भगवान की यात्रा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए झारखंड में भी प्रवेश कर गए हैं। सिमडेगा जनपद है। आइए मैं आपको पहले गुफा का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए कितना मनोरम ये सब। आइए ये महादेव बाबा बैठे हैं। भगवान राम जी जहाँ भी हैं वहाँ पे महादेव बाबा, हनुमान जी हराल में है, माता सुभद्रा जी के साथ में बलराम जी हैं और भगवान कृष्ण जी हैं। और ये देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम जी स्वयं बैठे हुए हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। भगवान श्री राम जी के साथ में माता जानकी जी हैं और माता जानकी जी के साथ में भैया लक्ष्मण जी भी हैं। और ये देखिए हमारे गिरधर गोपाल हैं, माता रुक्मणी राधिका जी के साथ में विराजमान हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये देवराहा बाबा है, देवराहा बाबा हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत स्थल है। ये देखिएगा, ये यहाँ से कहते हैं कि इस चट्टान पर भगवान ने अपने धनुष से ये रेखा खींची थी और ये रेखा यहाँ तक जो है आई थी, और इसके बाद देखिए यहाँ तक आई है ये रेखा। ये थोड़ा सा दूर से भी दिखाएंगे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रेखा बनी हुई है इस चट्टान में, और ये जो रेखा बनी हुई इस चट्टान में, मान्यता है कि इस रेखा को भगवान श्री राम ने अपने धनुष के नोक से स्वयं खींचा था, बाण के नोक से स्वयं खींचा था, इसलिए इस स्थान का नाम श्री राम रेखा धाम पड़ गया। ये देखिए लक्ष्मण गुफा है, लक्ष्मण गुफा है। हालांकि इस लक्ष्मण गुफा का उपयोग इस समय आश्रम का ही कुछ सामान वामान रखने के काम आ रहा है। ये लिखा भी हुआ है लक्ष्मण गुफा। हिस्से को संत निवास बताया जा रहा है और आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी द्वारा, महान साधक डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के हाथों स्थापित की गई ये भगवान श्री राम का चरण चिन्ह है। और इस स्थान को गुप्त गंगा का नाम दिया गया है। और देखेंगे कि ये यहाँ का अक्षय वट है। मित्रों, यहाँ इस छत की ऊंचाई से आप राम रेखा धाम की वादियों को देखिए और मित्रों ये स्थान देखिए, ये चट्टान देखिए, इस चट्टान के अंदर बनी हुई गुफा देखिए, और इस चट्टान के गुफानुमी कक्ष में भगवान श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण की उपस्थिति देखिए। ये देखिए आराधना करते हुए लोग, यहाँ पे यज्ञशाला है और आस्था का दृश्य देखिए। भगवान के इस धाम पर यहाँ के प्राय स्थानीय लोग हैं और यहाँ आकर के भगवान के यज्ञ हवन और पूजा पाठ में लगे हुए हैं। यह स्थान लगातार ऊर्जा और आशीर्वाद देने वाला है। राम रेखा धाम जो कि झारखंड में है, यहाँ पे परम पूज्य आदरणीय हमारे महाराज जी हैं, यहाँ के स्वामी संरक्षण देखभाल करने वाले। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हरिद्वार दास। महाराज जी का नाम हरिद्वार दास है, नाम भी कितना अनोखा है। और महाराज जी यहाँ के विषय में बताएं, यहाँ के धाम के विषय में, भगवान राम का यहाँ पे किस तरह से जुड़ाव है? प्राचीन समय में भगवान श्री राम अपने अनुज
लक्ष्मण और माता जानकी के साथ यहाँ आए थे और काफ़ी समय तक यहाँ उन्होंने वास किया। वहाँ यहाँ गुफा में भगवान श्री राम के धनुष से खींची गई रेखा है, जिसके नाम पर इसको श्री राम रेखा धाम कहते हैं। और सामने पहाड़ पे धनुष बाण से निकाली गई गंगा है और उसके नीचे एक लक्ष्मण कुंड है। और बहुत से ऋषि मुनि भी यहाँ आज भी रहते हैं, जो अदृश्य हैं, किसी महापुरुष को दिखते हैं। करीब 150-200 साल से यहाँ पूजा सेवा चल रही है। आगे बताते हैं वाल्मीकि रामायण में यहाँ शंभुक शूद्र राम के समय में रहता था, तप कर रहा था, जिसके उद्धार के लिए भगवान श्री राम आए थे दोबारा राज्य शासन में। अयोध्या नरेश होने के बाद अयोध्या नरेश होने के बाद ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। नहीं के भेजब।